माय चैनल। तो जैसे कि हमने अपनी सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें 3 सेक्शन हो गए थे, तो चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं। चौथे सेक्शन में आज जिन लोगों का एसएसटी का पेपर होता है जूनियर में, उनका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह आती है, और जिन लोगों का मैथ और साइंस ग्रुप से होते हैं तो उनका साइंस के 30 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो हम ये 91 से शुरू होता है, तो 91 क्वेश्चन से आज हम चौथे सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। 91 क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, ये कहाँ पे है? तो भिलाई से याद रखना, ये जैसे भिलवाड़ी, भिलाई, ये भिलाई से थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड लग रहा है ना, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 91 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? तो 92 का सही ऑप्शन है अवसादी शैल। तो 92 का सही ऑप्शन है सी, जो छोटे छोटे शैल के रूप में होते हैं, तो सही ऑप्शन है सी। जैसे देखो 3 प्रकार के शैल होते हैं, एक होता है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। यानी कि जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो नीचे आके ठंडा हो जाता है, जिस चट्टान का रूप लेता है उसे तो आग्नेय शैल बोलते हैं, यानी कि अग्नि की लावा से जो बनता है। अवसादी शैल वो होते हैं जो जीवाश्म रहित होते हैं, जो जिसमें जीवाश्म की मतलब बहुत कमी पाई जाती है और उसमें जीवाश्म ना के बराबर होता है, और वे ऐसे ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, अवसादी शैल शैल है। और तीसरे होते हैं कायांतरित शैल, यानी कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान का बनना, यानी कि कुछ चट्टान टूट करके दूसरा रूप ले लेते, दूसरी जगह पे जाके स्थापित हो जाती हैं, तो उसे बोलते हैं कायांतरित, यानी कि रूपांतरण हो जाना, दूसरा रूप ले लेना, उससे बोलते हैं कायांतरित शैल। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, एक है पुच्छल तारे की पुंछ की दिशा सदैव किस तरफ होती है? तो 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से दूर होती है, सदैव होती है सूर्य से दूर पुच्छल तारे। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश घाटिए। 94 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्राइन। ठीक है, ऑप्शन डी, ग्राइन। फिर है 95, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय जैसे एक तो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? मरुस्थल जहाँ पे केवल गर्मी होती है। ठीक है, और वर्षा जो है वहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है, क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होगी और उतना ही भाप बनेगी समुद्र में, उतनी जल्दी बारिश होगी। ठीक है, तो 95 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है, गोबी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 96 है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसका अपोजिशन क्या है? 96 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता तापक्रम, जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसके साथ तापक्रम टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ये उसका अपोजिशन है। 97 का निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? 97 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर से रिहंद। ठीक है, ये तो आपको याद रखना। 98 का शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? इसे तो आपको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, बहुत लोग हिमाचल में घूमने जाते हैं, तो ये शिपकिला दर्रा है वहाँ पे। जैसे नाथुला दर्रा हो गया, और जी मोजिला दर्रा हो गया, मोजिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये बहुत सारे दर्रे हैं जो मेन से हैं, जो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी, तो उसमें मेन से दर्रों के नाम याद आपको करके जाने हैं। तो 97 98 हो गया। 99 सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए उसके पास में, जिससे अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाए? तो 99 का सही ऑप्शन है शिक्षण विधियों का, उसके पास एक से एक ट्रिकी जो है वो मेथड होने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे अलग अलग क्षमता के अनुसार आपकी क्लास में बच्चे मिलते हैं, तो किस बच्चे को कुछ मतलब ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं, किनकी कैप्चर पावर बहुत अच्छी होती है, तो आपको हर बच्चे को सेटिस्फाई करना होता है, तो आपके पास हर विधि का जो है वो होनी चाहिए आपकी शिक्षण विधियाँ। तो सही ऑप्शन है 99 का बी।
क्वेश्चन नंबर 100, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री। सबको पता है भैया, ये तो क्या है, 100 का ऑप्शन बी मैप ही होना चाहिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से भाग 3 है। मौलिक अधिकार सबसे आते हैं, और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक होते हैं। इनको याद भी करके जाना है। 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही है, तो थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़नी है। पढ़ना तो बहुत रीड से है, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस देनी है बुक्स को, वो NCERT बेस बना के चलनी है, उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 102, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है। पंचायती राज 102 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। आप ना जो आपको संशोधन अनुच्छेद याद रखने हैं, तो एक मैप आता है, 20 रुपये का मैप आता है संविधान का। उसमें जो भी आपको पेपर होते हैं, इतने डीपली तो नहीं जाता, टेट वाला भी इतना डीपली नहीं जाता, तो आप उस पेपर को अपने जहाँ भी आप लेटते हैं, बैठते हैं, जहाँ भी आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, जिस जगह पे आप उसको अपने फ्रंट पे लगा दीजिए और उसको 1-2 नज़र डालते रहिए, तो आपको आपकी यूज़ में आ जाएंगी वो चीज़ें। संविधान को सबसे अच्छा तरीका है, अगर मैप को याद रखना है तो मैप भी अपने सामने रखिए, जहाँ आप जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो 103 का सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हेग में है। 103 का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो जस्टिस है वो कहाँ पे है, वो हेग में है। 103 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 104, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय सीधा ये NCERT से क्वेश्चन है। विषय भारतीय संविधान के अंदर किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। हमारी 3 अनुसूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में कुछ जो विषयों पर, जैसे पुलिस होगी, ठीक है ना, कृषि होगी, इन पे केवल राज्य अपना फैसला खुद करती है। समवर्ती सूची जो है, इन दोनों को मिला के सरकार बनानी होती है, ठीक है। तो 104 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या नियंत्रण पे। तो ये तो भाई मतलब कहते हैं कॉमन मैटर है, तो इस पे तो दोनों को ही बनानी पड़ेगी। 105, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। 105 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 निदेशक सिद्धांत। देखो मैंने बताया था ना कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेके 35, ठीक है ना, और 35 से लेके 41 तक जो होते हैं हमारे, वो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो अनुच्छेद 51 तक जो है वो एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो अनुच्छेद 51। 106 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था। 106 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में, ठीक है। अब चलते हैं 107 की तरफ। 107, भारत के उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट में निर्णय भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने पेश किया था। 107 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है। ये कुछ मैटर्स हैं, जैसे जो भी मैटर इनके द्वारा सुलझाए गए उनका नाम उस केस के द्वारा मतलब किया जाता है, नामित किया जाता है। 108 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। मतलब राज्यपाल जो है वो राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यपाल अगर किसी को उसमें मतलब जो शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास वही राष्ट्रपति के सेम ऐसे ही होती हैं, लेकिन कुछ विषयों में विच्छेद है, ठीक है। जैसे फांसी की सजा माफ करना केवल अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। ये कुछ शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति की उसमें निहित है और सेम सी हैं और कुछ अलग हैं। तो 108 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य होते हैं उसका नाम बताना है। उपराष्ट्रपति का, जैसे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती, उनका निर्वाचित किए जाते हैं हमें।
तो जैसे कि राज्यसभा के, लोकसभा के 3 सदन होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जैसे संसद के में 3 सदन होते हैं, इसी तरह, ठीक है, जैसे इसकी राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, और उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के। तो A109 का सही ऑप्शन होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य वहाँ पे उपस्थित होंगे, ठीक है। 110, कौन सा देश दक्षिण शार्क, एक होता है ना शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, जो एक समिट होता है, उसमें कौन सा सदस्य नहीं है? तो 110 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जापान तो है ही नहीं, भारत भी, भूटान भी, नेपाल भी, बांग्लादेश भी सब है, तो जापान नहीं है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? 111, तो 111 का सही ऑप्शन होगा आनंद के कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। भारत, क्वेश्चन नंबर 112, लोक कला का संबंध किससे है? 112 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय कला से। लोक कला वो होती है, लोक मतलब हर आदमी की कला, तो वो क्षेत्रीय स्तर पे तो जानी जाती है। जैसे हमारी भाषा होगी, रीजनल भाषा हमारी क्या है? क्षेत्रीय भाषा। तो जो आम लोग अपनी व्यवहार में यूज करते हैं उसे ही लोक भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? 113 का सही ऑप्शन होगा ज्यामितीय आकार से बनी डिजाइन को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 114, एपण का संबंध किस राज्य से है? 114 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है? 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22। 16, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 116 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 12, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? चार ताल, 117 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। 118, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तबला वादक, शहनाई वादक, ये बहुत सारे जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके भी आपको ये लोक कला में आता है, जो लोक साहित्य होता है उसमें आता है। 118 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदास शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए हुए थे? कहाँ हुए थे? 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। 120, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? 120 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये 120 तक हो गए हैं। हमारे लास्ट 30 क्वेश्चन बचे हैं और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप हम नेक्स्ट सेशन में उसको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल ओके। तो आज जो हमारा सेशन है, सेशन की सीरीज 2017 पेपर का, वो लास्ट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन 121 से 120 तक हमने कंप्लीट करा दिया था और 121 से आज शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए 121 क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये देखो, कुछ लोगों को पता भी होगा, जो लोग डेली थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनको पता होगा कि 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद की याद में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 122, योग के संबंध के प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन, तो 122 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपको पता भी है योग से संबंधित कौन है, जो कंपनी है वो पतंजलि है, तो इसीलिए ये ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि। ओके,
123 क्वेश्चन, जीन एक प्रोटीन है, किस फसल से संबंधित है? तो 123 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का से। ये जो किस फसल से संबंधित है? मक्का। नंबर 124, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो कौन सी नस्ल है? गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, थारपारकर। 125, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 125 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 में। 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। कुछ कृषि फसल थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो क्लास 7th की या क्लास 6 या 7th की जो ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी में, ये उससे ही हैं सारे क्वेश्चन। 126 का केंद्रिक बीज की संतति है, क्या है? 126 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रजनक बीज। 127, वर्ण केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ पे है ये? जो सेंट्रल मेडिसिन जो है प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये है 127 का डी, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? 128 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, माल्टा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है 129, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में, लखनऊ में। तो कहाँ पर है ये? तो 129 का ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। 130, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो 130 का ऑप्शन नंबर ए, शर्करा बनाने में होता है। 131, केसर प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो वे जो उसकी बाल की तरह के जो उसके कण होते हैं ना, उसकी आखिर कौन सा पार्ट होता है पौधे का? तो 131 का सही ऑप्शन होगा पुष्पवर्तिकाग्र से। ये जो क्लास 7th की साइंस की जो बुक है, उसमें जो एक पोषण चैप्टर है, पोषण से जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके ही अंदर ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है प्रजनन की। ठीक है, कैसे होता है पोषण, प्रजनन, ठीक है, फूल से फूल में कैसे होता है, ये सब पूरी बहुत डिटेली समझा गया है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने एक वो चैप्टर पढ़ा होगा वो आसानी से इसका आंसर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 132 की तरफ। 132, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो 132 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 24। मैं आपको बाकायदा प्रूफ के साथ बता भी दूंगी कि ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, क्या अहम भूमिका निभाती है हमारी तैयारी में एनसीईआरटी। ओके, TAB का टीका किस रोग से बचाता है हमें? 133 का मियादी बुखार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी 2015 से शुरू किया गया है ये 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। किन वस्त्रों के में गोंद के क्लफ का प्रयोग होता है? तो 135 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, रेशमी वस्त्र का। 136, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। 136 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 37, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 137 का सही ऑप्शन होगा, किसके द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो डी में, कालाशोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था? 138 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में। ओके,
जो क्लास 6 से लेके 8 तक है इतिहास की बुक, हिस्ट्री की, हमारे अतीत फर्स्ट होगा 6 क्लास की बुक का नाम, हमारे अतीत सेकंड 7th क्लास की का होगा, और हमारे अतीत के थर्ड पार्ट वो होगा 8th क्लास की बुक का नाम। तो उसमें जो लास्ट हैं ये हालांकि क्वेश्चन जो है उससे है, मिडिवल हिस्ट्री से है क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 139 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? देखो इसमें 3 जो थे वो मेन मुख्य भूमिका में थे काकोरी कांड में। ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां। तो इसमें इसने पूछा कि कौन नहीं था, तो ये तीनों तो थे। कौन नहीं था? सूर्य सेन। ओके, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सेन। 140 का 141 दीन ए हिलाई की स्थापना किसने की थी? 141 का सही ऑप्शन होगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने की थी दीन ए हिलाई। दीन ए हिलाई से कितने सारे, जैसे इनकी जो वो लगती थी सभा बोलते हैं जिसको, इसमें कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। दीन ए हिलाई के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो संबंधित अकबर से ही है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। 142 हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो सबको पता होगा, हेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एक ही जो वो होते हैं वर्ड से शुरू होते हैं। 142 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? 143 का, तो 143 का सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर को कहा जाता कलंदर। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था गवर्नर जनरल? आपको पता भी जाता, शोक दिवस मनाया जाता 16 ठीक है। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन। तो इसमें लॉर्ड तो नहीं है, वैसे इनका जो है पहला वर्ड लॉर्ड ही है, क्योंकि लॉर्ड जो जैसे हम कहते हैं ना माय लॉर्ड, ऐसे इनका जो है पहला वर्ड एक सम्मान के तौर पे लगाया जाता था। तो ये लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए, 144 का ए। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? 145, तो 145 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर के। निम्नलिखित से कौन सी सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र में आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब इसने कहा कि जो हमारी टीचिंग सामग्री है, जो उनके मतलब एक मैप हमें समझाना है, उसके अनुपातिक क्षेत्र को भी दिखाना और उसके आकार को दिखाना। तो क्या करना है, सारे महाद्वीप बताने हैं, तो सारे महाद्वीप तो क्या बताए, पूरे के पूरा जो मैप होगा पूरे संसार का, उसी में तो हम दिखा पाएंगे। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होगा, किसमें होते हैं वो ग्लोब के द्वारा होगा। उसमें ऑप्शन नंबर सी, 146 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे से गोल गोल से ग्लोब आते हैं, उनके द्वारा सारे कॉन्टिनेंट उसमें आसानी से देखे जा सकते हैं। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? अगर आपको भूगोल समझाना है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ ये फसल उगती है, यहाँ का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो वो आपको मतलब सबसे उपयुक्त विधि आपकी टीचिंग एड्स में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? 147 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप भ्रमण करके ही बता सकते हैं ना। मान लो आपको टूर पे जाना है, टूर पे जाके ये तो है नहीं कि आपने सब कुछ मतलब विजुअली दिखा दिया या ऑडियो के थ्रू बता दिया, लेकिन जब आप उसको वास्तविक तौर पर उन बच्चों को घुमाने ले जाओगे तभी तो आप दिखा पाओगे कि ये वो चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ की उपलब्धता है, इस चीज़ की कमी है। तो ये बेस्ट विधि क्या है? भ्रमण विधि। देखो वार्तालाप बताया मैंने, उसे तो आप कहते हैं कि 30% ही समझ में आता है अगर एक्टिव हैं आप क्लास में। ठीक है, कहानी विधि एक स्टोरी समझा दी, उसके समराइज करने के बाद भी आपको बहुत कम समझ में आता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, जब हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन भ्रमण विधि दिया तो कोई तो हमारा ऑप्शन बनता नहीं है। 147 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 148 मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की कौन सी सबसे अच्छी भाषा है?
जो सबको अच्छे से समझ आई। तो 148 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ चिन्हों से। ओके, तो छोटे छोटे मतलब उनको अंकित कर करके उनके बारे में डिटेल ले लिखकर, रूढ़ चिन्ह जिसे बोलते हैं। जैसे आपने किसी मैप में देखा भी होगा कि कुछ तो दिखा देते हैं कि ये यहाँ से जाती है ट्रेन जाती है, यहाँ से बसें जाती हैं, उनका अलग अलग जो है ना वो दिखाया जाता है कि ये रास्ता उस चीज़ का निशान ये चीज़ उसका रास्ता दिखाता है, ये उस चीज़ को दर्शाता है, ये वाला। 149 यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? 149 का ऑप्शन नंबर ए, हिमनद में द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? सबको पता होगा, छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो 150 का सही ऑप्शन होगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? वो है कैनबरा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का जो हमारा 2017 का पेपर था वो समाप्त हो चुका है। हम जल्दी एक वीडियो, उम्मीद है कि आज ही हम डाल दें। और उसमें क्या है, जैसे कि अभी नया शासनादेश जो है ना वो उस प्रस्तावित है, 7 मार्च को डाला गया है। पेपर की तिथि यूपी टेट के द्वारा 15 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो उसके बारे में डिटेलली हम जानेंगे। और सिलेबस जो है वो आउट हो गया है, तो उसके बारे में सिलेबस से जो भी चीज़ें होंगी वो डिटेलली समझेंगे, ठीक है। और आपको सिलेबस के साथ साथ ये भी चीज़ बताएंगे कि कहाँ से किस क्वेश्चन बनने की कितनी उम्मीद है और कहाँ से अब तक के लास्ट ईयर क्वेश्चनों में कितना बनता है। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।